हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 9वीं से लेकर 12वीं तक की परीक्षाओं के लिए बनेंगे परीक्षा केंद्र। एक बड़ी खबर की झारखंड में मैट्रिक इंटर के साथ साथ 9वीं और 11वीं की परीक्षा 2 बार ली जाएगी। बता दें, दोनों परीक्षाओं के संचालन की जिम्मेदारी जैक को दे दी गई है और इन परीक्षाओं के लिए अलग अलग परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। ये परीक्षाएं इस बार होम सेंटर में नहीं होगी और इस बार नवंबर दिसंबर में होने वाली परीक्षा के लिए भी परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे और कोरोना को देखते हुए परीक्षा केंद्र का निर्धारण किया जाएगा। जिला के साथ साथ अनुमंडल और प्रखंडों में भी परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। जैक संबंधित स्कूल कॉलेजों के नजदीकी के स्कूल कॉलेजों में भी परीक्षा केंद्र बनाने की तैयारी में है ताकि छात्र छात्राओं को परेशानी ना हो सके। और बता दें, इस बार परीक्षा में एक बेंच पर एक ही विद्यार्थी को बैठाने का निर्णय लिया गया है और जैक संशोधित सिलेबस के आधार पर परीक्षा के संचालन की तैयारी यानी परीक्षा लेने की तैयारी दुर्गा पूजा के बाद शुरू कर सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री से बात करेंगे शिक्षा मंत्री। एक बड़ी खबर की पारा शिक्षकों के नियमितीकरण और वेतनमान को लेकर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करेंगे। शिक्षा मंत्री ने ये आश्वासन सोमवार को पारा शिक्षकों को दे दिया है। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा का शिष्टमंडल सोमवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के बुलावे पर उनसे मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे। शिक्षा मंत्री ने शिष्टमंडल को बताया है कि मुख्यमंत्री के राज्य से बाहर होने के कारण निर्णय अभी नहीं कर पा रहे हैं। जल्द ही पारा शिक्षकों के नियमितीकरण और वेतनमान को लेकर फैसला ले लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 15 अक्टूबर से फिर हो सकती है बारिश। मानसून ने झारखंड को अलविदा कह दिया है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून का प्रभाव 11 अक्टूबर से राज्य से पूरी तरह से खत्म हो गया है। लेकिन मौसम विभाग ने बताया है कि आगामी 15 अक्टूबर से फिर बारिश हो सकती है। 15 अक्टूबर को निम्न दबाव का क्षेत्र बनते हुए साउथ उड़ीसा और नॉर्थ आंध्र प्रदेश में पहुंचेगा। इस साइक्लोनिस का असर झारखंड में भी रहने का अनुमान लगाया है। साइक्लोनिस के असर से झारखंड में आगामी 15, 16 और 17 अक्टूबर को बारिश होने की संभावना है। राज्य के दक्षिणी पूर्वी, उत्तर पूर्वी और मध्य के आसपास के इलाकों में हल्की से लेकर माध्यम दर्जे की बारिश देखी जा सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहायक पुलिस कर्मियों के मामले में हस्तक्षेप करने का किया आग्रह। इधर प्रदेश भाजपा के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को मोराबादी मैदान में आंदोलन कर रहे सहायक पुलिस कर्मियों की मांगों पर राज्यपाल से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपे हैं। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि राज्य भर के सहायक पुलिसकर्मी बीते कई दिनों से मोराबादी मैदान में तपती धूप और बरसात झेलते हुए अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें, अपनी सेवा शर्तों और निर्धारित नियमावली के अनुरूप ये पुलिसकर्मी अपने नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, पर इनके मुद्दों पर राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने इस मुद्दे पर राज्यपाल से हस्तक्षेप करने का आग्रह किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चप्पे चप्पे पर आज से पुलिस की रहेगी नजर। इधर रांची के पूजा पंडालों के पट खुलते ही शहर के पूजा पंडालों में भीड़ उमड़ने लगी है। शहर के हर इलाके में भीड़ है और दूर दराज के लोग भी शहर में आ रहे हैं। ऐसे में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने भी कई कदम उठाए हैं। आज से पूरे रांची में 250 से अधिक मजिस्ट्रेट और 2000 से अधिक पुलिसकर्मी शहर की सुरक्षा में लगाए जाएंगे। इसके अलावा बाइक से भी पुलिस गश्त लगाएगी। शहर में गश्ती के लिए 44 टीमों का गठन किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोयले का है पर्याप्त भंडार, बिजली संकट अब नहीं होगी। देश में कोयले की कमी से कई राज्यों में बिजली का संकट आने की आशंका के बीच सोमवार को गृह मंत्रालय की बड़ी बैठक हुई। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी और ऊर्जा मंत्री के साथ एनटीपीसी के कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। अधिकारियों ने गृह मंत्री को मौजूदा हालात और देश में कोयले के भंडार के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई है और कोयला मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा है कि देश में अभी 43 मिलियन टन कोयला स्टॉक में उपलब्ध है। किसी तरह की बिजली संकट नहीं होगी। वहीं ऊर्जा सचिव ने कहा है कि पहले हफ्ते में दिक्कत थी पर अब हालात ठीक है। कई राज्यों की तरफ से कोयले की कमी के चलते बिजली संकट आने और बिजली की कटौती की चेतावनी दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची, गोरखपुर और दुर्ग के लिए पूजा ट्रेन। इधर फेस्टिवल सीजन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रांची रेल मंडल ने 2 स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। ये ट्रेन हटिया से गोरखपुर और दुर्ग के लिए चलेगी। इसके अलावा बिहार और उड़ीसा जाने वाली ट्रेनों
दिनों में कोच की संख्या बढ़ा दी गई है, जिनकी वेटिंग लिस्ट ज़्यादा है। वहीं 5 नवंबर तक हटिया से गोरखपुर तक साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इसके अलावा हटिया से दुर्ग तक द्विसाप्ताहिक सुपरफास्ट पूजा फेस्टिवल ट्रेन 4 नवंबर तक चलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस की जांच करेगी डेडिकेटिव एजेंसी। रिम्स के डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस की जांच अब डेडिकेटिव एजेंसी करेंगे। रिम्स जेबी की 52वीं बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। हालांकि इस प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होते ही संजय सेठ मीटिंग से बाहर निकल गए और कहा कि डॉक्टरों के पीछे डेडिकेटिव एजेंसी लगाने का प्रस्ताव नहीं लाना चाहिए। वहीं बैठक में 10 वर्षों की सेवा दे चुके रिम्स के कर्मियों को नियमित करने और बिना कार्ड और निर्धन मरीजों के 5 लाख तक का इलाज फ्री करने का भी निर्णय लिया गया है। और बैठक में अस्पताल की मूलभूत सुविधाओं में सुधार और मरीजों को सेवा बढ़ाने और ओपीडी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को देने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता की अध्यक्षता में रिम्स शासी परिषद के सदस्यों ने विचार रखे हैं और जेबी की बैठक में 22 एजेंडों पर सदस्यों की स्वीकृति दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एनएचएम के 5000 कर्मी आज से रहेंगे हड़ताल पर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के स्टेट प्रोग्राम मैनेजर ज्वाला प्रसाद की संविदा समाप्त किए जाने के विरोध में राज्य भर के एनएचएम कर्मी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। इससे पहले रांची में एनएचएम कर्मियों ने सोमवार को कार्य बहिष्कार किए और कर्मचारियों ने कहा है कि जब तक ज्वाला प्रसाद की बर्खास्तगी वापस नहीं होती है वे हड़ताल पर रहेंगे। आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की सूचना एनएचएम के प्रभारी एमडी भुवनेश प्रताप सिंह को दे दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए लिखा पत्र। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षक महासंघ के महासचिव प्रोफेसर अरुण कुमार ने झारखंड में वर्ष 2008 में नियुक्त विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षकों की लंबित प्रोन्नति के मुद्दे पर राज्यपाल और यूजीसी के चेयरमैन को पत्र लिखा है। वहीं उन्होंने कहा कि शिक्षक 2008 में नियुक्त हुए थे, लेकिन आज तक ना तो इन्हें कोई प्रोन्नति मिली है और न ही इनके ग्रेड पे में कोई वृद्धि की गई है। उन्होंने शिक्षकों की प्रोन्नति अब विलंब करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इसी महीने से शुरू होगा छात्रों का मूल्यांकन। इधर विद्यालय स्तरीय मासिक मूल्यांकन में धनबाद की प्रगति संतोषजनक नहीं है। ये बात राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान सामने आई है। केवल यही नहीं, शिक्षकों के द्वारा मूल्यांकन कार्य में लापरवाही बरती जा रही है। कक्षा 3 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं का मासिक मूल्यांकन इसी महीने में आयोजित किया जाएगा। मूल्यांकन में विद्यालय और शिक्षक स्तर पर किसी तरह की लापरवाही ना हो, इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी सरकारी स्कूलों के प्राचार्य और प्रभारी प्रधान को निर्देश जारी किया है। इसके साथ ही इधर प्रोन्नति सूची से बाहर हो गए हैं 74 सेवानिवृत्त और मृत शिक्षक। इधर प्रोन्नति की आस के लिए धनबाद जिले के कई शिक्षक सेवानिवृत्त हो गए हैं या फिर कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है। जब प्रोन्नति का समय आया तो उस सूची से ही उनका नाम हटा दिया गया है। अब जिन शिक्षकों का नाम सूची में नहीं है उन्हें या उनके परिजनों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। सूची में ऐसे 74 सेवानिवृत्त और मृत शिक्षकों का नाम शामिल नहीं किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फ्रेंच और जर्मनी सर्टिफिकेट कोर्स में 20 तक करे आवेदन। इधर पीके रॉय कॉलेज में शुरू होने वाले फ्रेंच और जर्मनी सर्टिफिकेट कोर्स में आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। इच्छुक छात्र छात्राएं अब 20 अक्टूबर तक आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही इधर शिक्षकों को ग्रेड 3 में मिलेगी प्रोन्नति। इधर पूर्वी सिंहभूम के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के 1743 शिक्षकों को प्रोन्नति देने का रास्ता साफ हो गया है। इन शिक्षकों को ग्रेड 2 से ग्रेड 3 में प्रमोशन दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से आदेश जारी होने के बाद जिला शिक्षा विभाग के स्तर पर इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव में देवघर की 50% सीटें महिलाओं के लिए होगी आरक्षित। एक बड़ी खबर की राज्य सरकार के स्तर से इस साल के आखिर तक पंचायत चुनाव कराए जाने की कोशिश है। राज्य निर्वाचन आयोग भी इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। इधर कई जिलों में पंचायतों में आरक्षण से संबंधित प्रावधान लागू किए जाने से संबंधित सर्कुलर जारी होने लगे हैं। देवघर में जिला प्रशासन के द्वारा जारी गजट के मुताबिक अब की पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित कर दी गई है। ऐसे में नए आरक्षण में कई वर्तमान मुखिया
चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और जिले में 194 पंचायतें हैं, इसमें से आधे पंचायतों की कमान अगली बार से महिलाएं ही संभालेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी स्कूलों की मान्यता के लिए जमीन बाध्यता और फिक्स डिपॉजिट समाप्त करने की मांग है। इधर झारखंड प्रदेश भाजपा का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे के नेतृत्व में शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा से मुलाकात कल किए हैं, जहां प्रतिनिधिमंडल ने बताया है कि आरटीई कानून में रघुवर सरकार के द्वारा अप्रैल 2019 में निजी स्कूलों की मान्यता को लेकर जो कानून में संशोधन किया गया है उसे निरस्त करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने संशोधित नियमावली के तहत निजी स्कूलों की मान्यता हेतु जमीन की बाध्यता समाप्त करने और मान्यता हेतु आवेदन, निरीक्षण शुल्क और फिक्स डिपॉजिट समाप्त करने की मांग की है। साथ ही वर्तमान भवन में संचालित स्कूलों को यथावत स्वीकृति दिए जाने की भी मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्रों का रजिस्ट्रेशन अटका। इधर जेएससी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद 15 सितंबर से खाली है। आपको बता दें, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की मंजूरी के बिना जैक की ओर से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने में परेशानी हो रही है। ऐसे में जैक अब नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बाट जोड़ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि दुर्गा पूजा के बाद ही जैक को नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिलेंगे। इसके बाद सबसे पहले 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राओं के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोर्ट में आज से 15 नवंबर तक छुट्टी। इधर व्यवहार न्यायालय 12 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के लिए बंद रहेगा। बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव अधिवक्ता राजहंस तिवारी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि छुट्टी के दौरान स्पेशल कोर्ट में काम होगा, इससे जमानत अर्जी पर सुनवाई जारी रहेगी। इसके साथ ही इधर बता दें, आज से 4 दिन बंद रहेंगे सरकारी ऑफिस। राज्य सरकार के कार्यालय मंगलवार यानी कि आज से शुक्रवार तक लगातार 4 दिन बंद रहेंगे। वहीं दुर्गा पूजा की छुट्टी की वजह से अब कार्यालय शनिवार को ही खुलेंगे। हालांकि केंद्र सरकार के कार्यालय 14 से लेकर 17 तक बंद रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य केंद्रों में होंगी 90 सहियाएं नियुक्त। जिला स्वास्थ्य विभाग जमशेदपुर शहरी क्षेत्र के लिए 90 सहियाओं की नियुक्ति की जाएगी। राज्य स्वास्थ्य मुख्यालय से नियुक्ति की मंजूरी मिल गई है। अभी जमशेदपुर के शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में 141 सहियाएं सक्रिय हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए करीब 2400 सहियाएं हैं। अब 90 सहिया आने से संख्या इसकी बढ़कर के 231 हो जाएगी। जिले में 1000 सहियाओं की जरूरत है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दिव्यांगों की समस्याओं का हुआ समाधान। इधर विधायक कमलेश कुमार सिंह ने अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद में 260 दिव्यांगों का निर्गत प्रमाण पत्र उन्हें दिए हैं और दिव्यांगों को प्रमाण पत्र वितरण करने के लिए अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और कार्यक्रम में उन्होंने सर्वप्रथम स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में कार्य किया है और उन्होंने कहा है कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। इस स्थिति में स्वास्थ्य व्यवस्था का ठीक रहना सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट के बाद ब्लड बैंक और आईसीयू की व्यवस्था भी जल्द की जाएगी। इसकी स्वीकृति पहले ही मिल चुकी है। उन्होंने दिव्यांगों को कहा है कि अगर उन्हें दिव्यांगता पेंशन नहीं मिलता है तो वे प्रखंड कार्यालय स्थित विधायक कक्ष में संपर्क कर आवेदन देने का काम कर सकते हैं। उन्हें पेंशन की स्वीकृति दिलाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रीपेड ऑटो सेवा शुरू करेगा रेलवे। इधर टाटानगर रेलवे स्टेशन पर प्रीपेड ऑटो सर्विस शुरू करने की कवायद तेज हो गई है। इसे स्टेशन पर बाहर से आने वाले यात्रियों को अब अपने घर या ऑफिस जाने के लिए निजी ऑटो की सुविधा मिलेगी। इसके लिए यात्रियों को पहले ही किराया चुकाना होगा। यात्रियों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने को लेकर रेलवे डिवीजन की ओर से शुरुआत कराई जाएगी। शहर के लोगों की भी मांग है कि टाटानगर से प्रीपेड ऑटो सर्विस शुरू होनी चाहिए और इस सेवा के अभाव में किराए को लेकर ऑटो चालक और यात्रियों के बीच विवाद होने की अक्सर शिकायतें मिलती है। उन्होंने कहा है कि रेलवे के डीआरएम से मिलकर जल्द ही प्रस्ताव दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुलिस के द्वारा मजदूरों पर लाठीचार्ज करने के विरोध में मजदूरों ने किया प्रदर्शन। इधर बेनीडी साइडिंग में चक्का जाम कर रहे मजदूरों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने के विरोध में घुनीडी CKW साइडिंग के मजदूरों ने सोमवार को जमकर प्रदर्शन किए हैं। वहीं प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी किए और बेनीडी साइडिंग के मजदूरों के साथ खड़े रहने का संकल्प लिया गया। और इस दौरान प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए BCKU नेता राजेंद्र पासवान ने कहा है कि बेनीडी साइडिंग के मजदूर अपनी हक के लिए आंदोलन कर रहे थे, जिस पर पुलिस ने
लाठीचार्ज किया है। जिन मजदूरों पर बेवजह मामला दर्ज किया गया है उनको बरी करने की मांग किए हैं, नहीं तो CKW साइडिंग के मजदूर बेनीडी साइडिंग पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 1 नवंबर को। इधर मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2022 को लेकर सोमवार को रांची जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रांची छवि रंजन ने अधिकारियों की बैठक बुलाई। इस बैठक के दौरान निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त छवि रंजन ने मतदाता सूची की विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा योग्य नागरिकों को मतदाता सूची में जोड़ने को कहा है। वहीं उन्होंने कहा कि जिनकी उम्र 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष हो जाएगी उनसे आवेदन प्राप्त करें। वहीं मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 1 नवंबर 2021 को किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खाद्य पदार्थ बेचने वाले को लेना होगा लाइसेंस और ट्रेनिंग। इधर खाद्य एवं पेय पदार्थ विक्रेताओं को अब लाइसेंस लेना होगा। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से प्रशिक्षण भी लेना होगा। बिना प्रशिक्षण के खाद्य और पेय पदार्थों की बिक्री अवैध मानी जाएगी और नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। रांची के SDM ने इसका आदेश जारी किया है और सभी विक्रेताओं को इसका पालन करने को कहा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10,000 रैयतों को संशोधित मुआवजा। इधर पालमा से गुमला सेक्शन के लिए रांची के बेड़ो और इटकी के 15 मौजा के करीब 200 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ है। जिला भूमि अर्जन की ओर से जो पूर्व में जमीन की दर निर्धारित की गई थी उस पर रैयतों ने आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसके बाद सभी मौजा की दर पुनः निर्धारित करते हुए अब एक समान कर दिया गया है। इसके तहत रैयतों को प्रति डिसमिल जमीन का मुआवजा 18,195 रुपये निर्धारित की है, उसी के अनुसार दिया जाएगा। मतलब तय राशि का 4 गुना यानी कि 72,780 रुपये की दर से मुआवजा मिलेगी। इसको लेकर रांची के अपर समाहर्ता ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य सरकार गरीबों के उत्थान के लिए है गंभीर। इधर राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने सोमवार को रामगढ़ जिले के कन्हाचट्टी प्रखंड पहुंचे और प्रखंड कार्यालय में कन्या पूजन किए और लाभुकों के बीच सोना सोबरन योजना के तहत धोती, साड़ी, लुंगी और प्रधानमंत्री आवास और वृद्धा पेंशन और किसानों के बीच KCC ऋण और सुकन्या योजना आदि का स्वीकृति पत्र वितरण किए हैं। वहीं उसके बाद मंत्री ने लोगों को कहा कि अब राज्य सरकार विकास के पथ पर आगे बढ़ चुकी है। मंत्री ने कहा कि राज्य में विकास की गंगा बहेगी और राज्य सरकार गरीबों के उत्थान के लिए काफी गंभीर है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मेडिकल कॉलेजों के अस्पताल के लिए 250 करोड़ ऋण लेगी सरकार। इधर राज्य सरकार पलामू, हजारीबाग, दुमका स्थित नए मेडिकल कॉलेजों के अलावा जमशेदपुर स्थित MGM में अस्पताल निर्माण के लिए केंद्र सरकार से 250 करोड़ रुपये ऋण लेने की तैयारी में है। वित्त विभाग के द्वारा मांगे जाने पर स्वास्थ्य विभाग ने इसका प्रस्ताव दिया है। वित्त विभाग के द्वारा इसे अब केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। वहीं दूसरी ओर राज्य में किसानों के बीच बांटे जाएंगे 9,500 पंप सेट। कृषि कार्य में सिंचाई संसाधन विकसित करने के लिए राज्य के किसानों के बीच 9,500 पंप सेट का वितरण राज्य सरकार के स्तर से किया जाएगा। 90% अनुदान पर पंप के साथ सिंचाई के लिए 200 फीट HDPE पंप भी मुहैया कराए जाएंगे। इससे जुड़े प्रस्ताव के संदर्भ में बीते 5 अक्टूबर को कृषि विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं बता दें, इधर कृषि और पशुपालन विभाग और कृषि यांत्रिकरण योजना पर 20 अक्टूबर के बाद विचार होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड छात्र संसद की तैयारी तेज। झारखंड विधानसभा सचिवालय ने प्रस्तावित छात्र संसद की तैयारी तेज कर दी है। इस क्रम में कल विधानसभा के विधायी शोध और प्रशिक्षण कोषांग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के साथ बैठक कर 5 विषयों पर आलेख को लेकर विचार विमर्श किया है। वहीं बैठक में 12 विश्वविद्यालयों के नोडल पदाधिकारी उपस्थित थे। इसके साथ ही इधर पेंशन अदालत का आयोजन 16 अक्टूबर को। इधर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा 16 अक्टूबर को पेंशन अदालत का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जिला स्कूल में सुबह के 11:30 बजे से आयोजित किया जाएगा।
इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्रीय विश्वविद्यालय को कैंपस न मिलना चिंता की बात, मिलकर दूर करेंगे परेशानी। इधर झारखंड स्टेट गेस्ट हाउस में केंद्रीय विश्वविद्यालय की समीक्षा बैठक का आयोजन कल किया गया। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने की और अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय राज्य के लिए गौरव की बात है, लेकिन 10 साल बाद भी अब तक अस्थायी कैंपस नहीं मिल पाना चिंता का विषय है। इसके साथ ही इधर स्थानीय लोगों को यूनिवर्सिटी में मिलेगी नौकरी। बैठक में रैयतों के प्रतिनिधि के रूप में स्थानीय मुखिया ने भी अपनी बातें रखी है। इस पर अन्नपूर्णा देवी ने कही है कि चाहे भवन के लिए जमीन की बात हो या फिर पहुंच पथ के लिए स्थानीय लोगों के साथ भी बैठक कर रास्ता निकाला जाएगा। उन्होंने बताया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से प्रस्ताव आया है कि जिसमें यूनिवर्सिटी ने कहा है कि नौकरी में स्थानीय लोगों को ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा ग्रामीणों के लिए स्किल सेंटर भी बनाए जाएंगे और युवाओं को प्रशिक्षण देकर रखा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए 21 से लेकर 26 अक्टूबर तक होगी समीक्षा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति की प्रक्रिया पूरी करने की कवायद तेज कर दी है। विभाग के सचिव ने प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पदाधिकारियों को जिलावार शिक्षकों की वरीयता सूची की स्थिति की समीक्षा करने का निर्देश दिए हैं। निदेशालय ने इससे लेकर 21 से लेकर 26 अक्टूबर तक जिलावार समीक्षा करने का निर्णय लिया है। बता दें 21 अक्टूबर को खुट्टी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा और रामगढ़ और लातेहार शिक्षकों की समीक्षा की जाएगी। वहीं 22 अक्टूबर को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसवा, गढ़वा, पलामू और कोडरमा। वहीं 25 अक्टूबर को हजारीबाग, चतरा, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और रांची और 26 अक्टूबर को पाकुड़, साहिबगंज, दुमका, जामताड़ा, देवघर और गोड्डा जिले की समीक्षा की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वित्तीय अनियमितता की स्वतंत्र एजेंसी से जाँच करने की मांग। रांची जिला बार संघ में वित्तीय अनियमितता को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के बाद मामला तूल पकड़ने लगा है। सोमवार को रांची जिला बार भवन के सामने कुछ अधिवक्ताओं ने धरना दिए और इस मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की है। इसके साथ ही इधर कोविड-19 के गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का निर्देश। नवरात्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सोमवार को ग्रामीण एसपी ने डीएसपी और थानेदारों के साथ क्राइम मीटिंग की और ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने दुर्गा पूजा के दौरान विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने और भीड़ भाड़ वाले स्थान पर सीसीटीवी कैमरा लगाने और पंडालों में सैनिटाइजेशन का व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही माता के दर्शन में आने वाले श्रद्धालुओं को मास्क पहनने का अनुरोध करने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कल से 10वीं तक बंद रहेगी कुरियर सेवाएं। दुर्गा पूजा के दौरान 13 से लेकर 15 अक्टूबर तक कुरियर सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेगी। सोमवार को झारखंड कुरियर एसोसिएशन के प्रदेश प्रेम मित्तल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये घोषणा की गई है।